तो नमस्कार, कर्नल अजय सीओ अजय एस्ट्रोमनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 21 जुलाई सन 2023 शुक्रवार। दोस्तों, ग्रेन्स के ऊपर, अनाज के ऊपर, चाहे वो गेहूं हो, मक्का हो, बाजरा हो या फिर चावल, इन पर लगातार अपडेट और विश्लेषण हम आपको देने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, हम वर्तमान ही नहीं भविष्य का भी करते हैं सटीक आकलन। धान यानी चावल के ऊपर आपको याद होगा, हम पिछले लगभग एक महीने पहले से ही आपको लगातार अपडेट दे रहे हैं कि धान की बिजाई लगातार कम चल रही है और फसलों को नुकसान भी होने के समाचार हैं कुछ ओवर रेंज की वजह से। साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों के अंदर अल नीनो के प्रभाव से कुछ प्रमुख देश चावल का स्टोरेज यानी भंडारण भी कर रहे हैं। उसमें चीन, इंडोनेशिया, फिलीपींस जैसे देश हैं। दोस्तों, साथ साथ हमने आपको, यदि आपको याद होगा कि हमने आपको कुछ दिन पहले अग्रिम विश्लेषण भी दिया था कि चावल के बड़े निर्यातक लेटर ऑफ क्रेडिट के जुगाड़ में लग रहे हैं, क्योंकि उन्हें आकांक्षा है कि सरकार कभी भी चावल के निर्यात पर रोक लगा सकती है, और ऐसा ही अब सामने आ गया है। दोस्तों, विश्लेषण वो जो समय से पहले आपको आगाह करे और सिर्फ सूचना देने का काम नहीं करें कि जो सूचना हो। आप हमारे चावल के ऊपर यदि हमारे पिछले एक महीने के अपडेट देखेंगे तो आपको राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय खबरों से हमने आपको सबसे पहले रूबरू कराने का प्रयास किया है। खबर निकल के आ रही है कि गैर बासमती सफ़ेद चावल के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने की घोषणा हो गई है। केंद्र सरकार ने घरेलू प्रभाग में आपूर्ति और उपलब्धता बढ़ाने तथा कीमतों पर नियंत्रण रखने के उद्देश्य से गैर बासमती संवर्ग के सफ़ेद चावल के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने की कर दी है घोषणा। विदेश व्यापार महानिदेशालय यानी DGFT द्वारा 20 जुलाई सन 2023 को जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि ITC HS कोड 1006-3090 के तहत आने वाले गैर बासमती संवर्ग सफ़ेद चावल, सेमी मिल्ड और संपूर्ण मिल्ड चावल, चाहे वे पॉलिशदार हो, चमक वाला हो या ना हो, निर्यात अभी तक मुक्त श्रेणी में था, जिसे आज प्रतिबंधित सूची में डाल दिया गया है। कुछ शर्तों के आधार पर इस चावल का निर्यात अनुमति दी जा सकेगी। उसमें पहली शर्त यह है, यदि इस अधिसूचना के पूर्व जहाज पर गैर बासमती चावल की लोडिंग आरंभ हो गई है तो उसका शिपमेंट किया जा सकेगा। दूसरी शर्त यह है कि इस अधिसूचना के जारी होने से पहले शिपिंग बिल भरा गया हो और जहाज पहले से ही भारतीय बंदरगाह पर आ चुका हो, तो उसे बर्थ मिल चुका हो, वह लंगर डाल चुका हो, उसे रोटेशन नंबर आवंटित कर दिया गया हो। ऐसे जहाज़ों में चावल की लोडिंग को स्वीकृति प्रदान संबंधित बंदरगाह अधिकारी द्वारा पुष्टि करने के बाद ही दी जाएगी। दोस्तों, इस अधिसूचना के पूर्व यदि गैर बासमती चावल की खेप को कस्टम विभाग को सुपुर्द किया गया हो और उसके सिस्टम में यह रजिस्टर्ड हो गया हो, तो अगर इस अधिसूचना से पूर्व निर्यात उद्देश्य वाले गैर बासमती चावल की खेप कस्टम्स स्टेशन में भी पहुंच चुकी हो और उसे कस्टम स्टेशन से संबंधित कस्टोडियन के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में पंजीकृत हो गया हो। साथ साथ इसके अलावा अन्य देशों को उसकी खाद्य सुरक्षा की ज़रूरत को पूरा करने के लिए और उन देशों की सरकार द्वारा किए जाने वाले रिक्वेस्ट के आधार पर भी भारत द्वारा प्रदत्त अनुमति के आधार पर भी चावल का निर्यात करना की अनुमति होगी। गौरतलब है, केंद्र सरकार ने सितंबर 2022 में 100% टूटे चावल के निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था और गैर बासमती संवर्ग के सफ़ेद कच्चे तथा स्टीम चावल पर 20% का निर्यात शुल्क लागू किया था। लेकिन अब सफ़ेद चावल के निर्यात पर भी पूर्ण पाबंदी लगा दी गई है। इससे घरेलू बाज़ारों में इसके भाव नीचे आने की अपेक्षा सरकार करती है। गौरतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में गेहूं और चावल के दाम जंप होने से, तेज बढ़ने से सरकार की यह चिंता लगी कि यदि चावल के दाम बेकाबू हो जाएंगे तो मुद्रास्फीति बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। गौरतलब है कि गेहूं और चावल पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला खाद्य कमोडिटी यानी मानी जाती है। दोस्तों, चावल के अंदर क्या सरकार के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने से क्या हो सकता है, इसका प्रमुख विश्लेषण यह है, क्योंकि भारत पूरे विश्व में दूसरे नंबर का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राष्ट्र माना जाता है और लगभग पूरे विश्व के 40% चावल एक्सपोर्ट में भारत का आधिपत्य है।
और इस कदम से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में चावल के दाम बढ़ने तय हैं, जिसका लगातार अपडेट और विश्लेषण हम आपको दे रहे हैं। दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच भी एक महत्वपूर्ण खबर निकल के आ रही है कि रूस ने यूक्रेन के बंदरगाहों या उसके आसपास से निकलने वाले सभी जहाज़ों को अब सैन्य श्रेणी में मान लिया है। और उस सैन्य श्रेणी का मानने का मतलब यह है कि रूस उसके ऊपर आक्रामक हमला करेगा यदि वो जहाज़ निकलेंगे तो। दोस्तों, आपको याद होगा हमने जुलाई महीने के मध्य के आसपास जियोपॉलिटिकल जियो इकोनॉमिकल टेंशन बढ़ने का जो अग्रिम विश्लेषण आपको एक महीने पहले दिया था, वो अब सत्य साबित होता नजर आ रहा है। तो दोस्तों, याद रखिएगा, विश्लेषण वो होता है जो समय से पहले आपको अपडेट करे। घटना घटने के बाद उसका विश्लेषण या उसके कारण या प्रतिकारण बताने से कभी किसी व्यापारी को फायदा नहीं हुआ है। मसाले हो या फिर तिलहन या दलहन, हमने लगातार आपको अपडेट देने का प्रयास किया है। दोस्तों, आपने हमारे चैनल को जो प्यार दिया है, लगभग 80 लाख से अधिक व्यू, 65,400 से ज़्यादा यूजर, ये इस बात का सूचक है कि आपने इस चैनल को देश का कमोडिटी नंबर 1 चैनल बनाने में हमारी जो मदद की है, आशीर्वाद दिया है, सहयोग दिया है, उसके लिए मैं पूरी टीम की तरफ से आपको शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद प्रेषित करता हूं आपके सहयोग के लिए। दोस्तों, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी हमें चावल के निर्यात पे रोक संबंधी मिली है, जो हम आपसे साझा कर रहे हैं। गौरतलब है कि सरकार ने उपलब्ध स्टॉक को देखकर 20 जुलाई को गैर बासमती चावल निर्यात पर जो प्रतिबंध लगाया है। हालांकि पार बॉयल्ड चावल का निर्यात जारी रह सकेगा। जिस HSS कोड के निर्यात को कल प्रतिबंधित किया है, उस पर पहले 20% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती थी और उसकी हिस्सेदारी कुल निर्यात में 25% बताई जा रही है। 20% निर्यात शुल्क लगने के बावजूद भारत से चावल का निर्यात बढ़ रहा था। जिस चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा है, उसका अप्रैल व मई 2023 में निर्यात 15.54 लाख टन पहुंचा, जो गत वर्ष की समान अवधि के दौरान मात्र 11.54 लाख टन था, जो बढ़कर 15.54 लाख टन पहुंच गया है। साल 2022-23 में भारत ने 177.86 लाख टन गैर बासमती चावल का निर्यात किया है। व्हाइट गैर बासमती चावल की मात्रा 64 लाख टन है। गौरतलब है कि बेनिन ने 5.82 लाख टन, मेडागास्कर ने 5.55 लाख टन और केन्या ने 5.46 लाख टन भारत से सफ़ेद चावल का आयात किया था। इसके बाद वियतनाम, टोंगो, नेपाल ने भी अच्छी मात्रा में चावल का आयात भारत से किया है। दोस्तों, अब ये देखना ये रहेगा कि जो 20% इम्पोर्ट ड्यूटी के बावजूद भी भारत से चावल का निर्यात 11.54 लाख टन से बढ़कर 15.54 लाख टन हो गया है अब ये अप्रैल और मई में। और इसका मतलब सिर्फ इतना सा ही निकल रहा है, क्योंकि लगभग विश्व के सभी आयातक देश चावल का स्टॉक करने में जुगाड़ में लगे हुए हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अल-नीनो चक्रवात या अल-नीनो मौसम चक्र का यदि प्रभाव होगा, इससे पूरे विश्व में खाद्यान्न संकट पैदा हो सकता है। और इसका खुलासा हम बार बार लगातार कर रहे हैं। दोस्तों, अधिक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक।